हाय एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियडाइजेशन के बारे में, यानी पीरियड क्या होता है। देखिए, हिस्ट्री को पीरियड में बांटा गया ताकि बातों को आसानी से समझा जा सके। इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या हम सबको समझ सकते हैं? उसको पीरियड में बांटा गया ताकि एक कोहेरेंस रहे, कनेक्शन रहे कहानी में। तो 1817 में एक आदमी था जेम्स मिल नाम का, उस स्कॉटलैंड का था, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर था। उसने एक बुक पब्लिश किया था, 3 वॉल्यूम। उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहले इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। शुरू में ये पीरियडाइजेशन ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया। आप देख पा रहे हैं इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग बात करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड करने में समस्या क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं। हिस्ट्री को डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम लोग समझें कि किसी एक पीरियड का, किसी एक टाइम ऑफ पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था, और उसी नाम से हम लोग पीरियड को बांट देते हैं। हमारा आइडिया पता चलता है कि पास्ट में हम कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब ये जेम्स मिल साहब ने ऐसा जो बांटा है, ऐसा क्यों बांटा समझ। मिल्स को लगता था, मिल को, कि एशियन सोसाइटी, जितनी भी एशिया की सोसाइटी है, सब यूरोप से नीचे गया गुजरा है। इसके हिसाब से इंडिया में ब्रिटिश आए, उससे पहले इंडिया में हिंदू और मुस्लिम राजा रूल कर रहे थे जो निरंकुश थे। उनके टाइम में धर्म नाम की कोई लोग एक दूसरे को मारते थे, और जाति प्रथा होती थी, हमारे यहाँ अंधविश्वास थे, इस तरह की चीज़ें थी। ये कहना था मिल का। मिल का कहना है कि जो ब्रिटिश रूल है वही भारत को सभ्य देश बनाएगा, सिविलाइज करेगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यूरोप का मैनर्स, उनका कला, उनका कानून, उनका इंस्टीट्यूशन, सब कुछ यहाँ लाएंगे तो ऐसा होगा। मिल ने तो ये कहा था कि ब्रिटिश लोगों को इंडिया का एक एक राज्य को कब्जा कर लेना चाहिए ताकि खुश हो जाए। वाह, क्या खुशी ये बांट रहे थे। तब तो बहुत ज़बरदस्त था अगर खुशी बांट रहे थे। इंडिया, उनका कहना था कि बिना ब्रिटिश की मदद के भारत के लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे ना, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये कहना था इनका, ख्वाबों ख्यालों में ये बैठे रहते थे। इन्होंने ना APJ अब्दुल कलाम को देखा होगा, ना हमारे गांधी जी को देखा होगा, इसलिए बतौलेबाजी कर रहे थे। इन द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये इनके हिसाब से ब्रिटिश लोगों का मतलब होता था ब्रिटिश रूल, सारा प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन इसी में मिलेगा आपको। ब्रिटिश रूल के आने से इंडिया में डार्कनेस था। क्या ये कॉन्सेप्ट को आज के दौर में कोई स्वीकार करता है? कुछ लोग अभी भी करते हैं, जो बिल्कुल जाहिल माथा के दिमाग के लोग हैं ना, वो अभी भी स्वीकार करते हैं। आइए बात करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम था। क्या हम किसी पीरियड को इंडिया के हिस्ट्री के हिंदू या मुस्लिम पीरियड बोल सकते हैं? क्या एक ही टाइम पे अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग नहीं थे? और हम किसी भी एरिया को, किसी भी एज को, किसी भी पीरियड को सिर्फ और सिर्फ राजा के धर्म के माध्यम से क्यों करें? इसके लिए तो ये जब हम कहते हैं कि राजा के धर्म को सबसे इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तो हम एक लाइन में ये कह रहे होते हैं कि जो जनता है और आम लोग हैं, उनके मज़हब का, उनके धर्म का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे ही हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हम कहीं ना कहीं राजा लोगों का धर्म देख के बोल रहे हैं, तब जनता तो अलग अलग तरह की है, तो जनता का भी तो इम्पोर्टेंस होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, हमको ये बात भी याद रखना है कि उस ज़माने में, प्राचीन भारत में, जो ये कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड, ये बात भी गलत है। प्राचीन भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक धर्म का राजा पूरे भारत में रूल कर रहा है। कहीं जैन है, कहीं बौद्ध है, कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, कहीं सिख है, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे आपको इंडिया में। मिडाइवल हिस्ट्री में मिलेंगे, एंशंट में भी मिलेंगे। अब इस ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हट के कुछ हमारे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में फिर बांटा है, जिसे अभी ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। उसमें है एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब सवाल ये है कि एंशियंट मतलब प्राचीन, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब आधुनिक। क्लास 8 में आप जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, 6 और 7 में एंशियंट और मिडाइवल पढ़ते हैं, मिडाइवल। अब इस डिवीज़न पे भी सवाल उठाए गए। लोगों ने कहा कि ये जो पीरियडाइजेशन है, ये आपने वेस्ट से उठा लिया, आपने यूरोप से उठा लिया, जबकि वहाँ मॉडर्न पीरियड तो कहा जाता है कि भाई जहाँ सारी चीज़ें मॉडर्निज्म की है। मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब साइंस हो, रीज़न है, लोग सोच पा रहे हैं, डेमोक्रेसी है, आज़ादी है लोगों को, सब लोग बराबर है,
ये सारी चीज़ें हैं। जबकि आज के दौर में भारत में जब आप मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं, उस टाइम तो ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पे ना इंडिया में इक्वालिटी थी, ना फ्रीडम था, कुछ तो था ही नहीं था। तो इसको आप मॉडर्न पीरियड मत कहिए। तो इसलिए लोगों ने इस मॉडर्न पीरियड का नाम कर दिया कॉलोनियल पीरियड, बहुत सारे हिस्टोरियन ने। अब आप समझते हैं कि कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। कॉलोनियल शब्द आया है कॉलोनी से। कॉलोनी का मतलब होता है जब एक पावरफुल एक वीक कंट्री पे, कमज़ोर कंट्री पे अटैक कर दे, या फिर कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करके उसको कमज़ोर बनाए, उसके सारे रिसोर्सेज का, उसके वहाँ रहने वाले लोगों को ग़ुलाम बना ले, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करे, उस जगह को कॉलोनी कहते हैं। तो उस सेंस में भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी। तो इंडिया का जब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, उस पीरियड को ना कि मॉडर्न पीरियड ना कह के कॉलोनियल पीरियड कहना चाहिए। अब ब्रिटिश लोग, इस बुक में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में रूल करते हैं। लोकल नवाब्स है, राजा है, इनको हरा देते हैं, और इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, इस पर कंट्रोल कर लेते हैं। सस्ते दाम में यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, महंगे दाम में बेच देते हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ से हैं, खुद उगाते भी हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत कुछ चेंज आया इंडिया में, कस्टम में, प्रैक्टिस में, वैल्यू टेस्ट में, सब चीज़ें में चेंजेस आया। तो कभी भी एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पे जो सब्जुगेट किया जाए, उसको दबाया जाए, और इसके कारण पॉलिटिकली चेंज आ जाए, राजा लोग चेंज हो गए, इकोनॉमिकली इंडिया सोने की चिड़िया से बिल्कुल बुरे हाल हो गई, पता नहीं किस तरह की चिड़िया बन गई। सोशल कंडीशन भी, सामाजिक सिस्टम भी बदलने लगा, कल्चरल भी सिस्टम बदला। ये प्रोसेस कोलोनाइजेशन कहलाता है, और उस तरह के पीरियड को कॉलोनियल कहते हैं, और भारत को अंग्रेज़ ब्रिटेन की कॉलोनी कहा जाता है। और आपको मालूम है कि ये सारा अलग अलग ग्रुप्स जो है, आपको पता चलेगा आगे कि अलग अलग ग्रुप्स जो इंडिया में थे, सबके साथ सेम तरह का व्यवहार नहीं किया गया। इसलिए इस हिस्ट्री को हम लोग आवर पास्ट प्लूरल कहते हैं, यानी हमारे पास्ट, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट।